शिव भक्त सुदामा की संपूर्ण कहानी भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। शिव भक्त सुदामा की कहानी भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि ये कथा शिव पुराण पर आधारित है और इसमें सुदामा को शिव का परम भक्त बताया गया है। ये कहानी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से मनुष्य क्या नहीं पा सकता। प्रारंभिक जीवन और घोर दारिद्र्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और अपना अधिकांश समय उनकी आराधना में बिताते थे। उनकी पत्नी और बच्चे थे, लेकिन गरीबी इतनी भयंकर थी कि परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। सुदामा अपनी इस दयनीय स्थिति से कभी विचलित नहीं हुए। उनका शिव पर अटूट विश्वास था कि भोलेनाथ कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ेंगे। पत्नी का आग्रह और मित्र कृष्ण की याद। एक दिन सुदामा की पत्नी, जो अपने बच्चों की भूख से व्याकुल थीं, ने उनसे अपने मित्र द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से सहायता मांगने का आग्रह किया। सुदामा को ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि वे अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे और न ही अपने मित्र को किसी मुसीबत में डालना चाहते थे। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर और अपने बच्चों की भूख को देखकर उन्होंने द्वारका जाने का फैसला किया। द्वारका यात्रा और संकोच। सुदामा ने अपनी पत्नी से कुछ भेंट मांगी तो उन्हें कुछ मुट्ठी भर चावल की पोटली मिली, जिसे उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगकर इकट्ठा किया था। इसी छोटी सी पोटली को लेकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। उनके मन में संकोच था कि वे अपने परम वैभवशाली मित्र के सामने अपनी दीनहीन अवस्था कैसे प्रस्तुत करेंगे। कृष्ण से मिलन और प्रेम का प्रदर्शन। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वे नंगे पैर ही उनसे मिलने दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने सुदामा के पैर धोए और उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। कृष्ण के इस व्यवहार से सुदामा और भी लज्जित हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी के कारण अपनी भेंट की पोटली छिपा ली थी। कृष्ण द्वारा चावल ग्रहण करना और सुदामा का मौन। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वे उनके लिए क्या भेंट लाए हैं। संकोचवश सुदामा ने अपनी पोटली नहीं निकाली। तब कृष्ण ने स्वयं ही पोटली ढूंढ निकाली और उसमें से चावल के कुछ दाने खा लिए। कृष्ण ने जैसे ही चावल के दाने खाए, सुदामा के घर की दरिद्रता दूर होने लगी, लेकिन सुदामा को इसका कोई आभास नहीं हुआ। शिव का आशीर्वाद और सुदामा का भव्य महल। यहाँ पर शिवभक्त सुदामा की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने सुदामा के चावल खाते ही उन्हें अपार धन संपत्ति प्रदान कर दी, लेकिन शिव पुराण की कथाओं में ये शिव की कृपा से हुआ था। जब सुदामा द्वारका से अपने घर लौट रहे थे तो उनके मन में किसी भी प्रकार की आशा नहीं थी। वे सोचते थे कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कृष्ण के प्रेम और आदर सत्कार को ही सबसे बड़ी भेंट माना। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल दिखाई दिया। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे। सुदामा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है, लेकिन शिव भक्त सुदामा ने इसे अपने आराध्य भगवान शिव का ही आशीर्वाद माना। उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने उनके चावल खाकर शिव को प्रसन्न किया होगा और शिव ने ही उन्हें यह सब प्रदान किया है। भक्ति और त्याग का महत्व। शिव भक्त सुदामा की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और संतोष का क्या महत्व है। सुदामा ने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया, न ही उन्होंने किसी से कुछ मांगा। उनका विश्वास अपने आराध्य शिव पर अडिग था और अंततः उनकी भक्ति का फल उन्हें अवश्य मिला। ये कथा इस बात का भी प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, भले ही भक्त स्वयं कुछ न मांगे। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि रिश्तों में धन दौलत का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास ही सबसे बड़ा धन है।